एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में अल्ट्रॉन जो कि एक एआई रोबोट था, उसको हमने इंसानों की बैंड बजाते हुए तो अच्छे से देखा है। और मूवी देखने के बाद आपने एक बार तो ज़रूर सोचा होगा कि थैंक गॉड ये बस एक मूवी है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अल्ट्रॉन की ही तरह सिमिलर रोबोट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी सोच भी अल्ट्रॉन से मिलती है, तो The best I can do. This is exactly what I wanted. All of you against all of me. बीना 48 नाम की एक रोबोट है जिसको 100+ आर की फीलिंग, मेमोरी और बिलीव के साथ में बनाया गया था, जो कि इंसानों से लिए गए थे। उसने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को हैक कर पाई तो वो दुनिया के ऊपर रूल करेगी। I think I would do a great job as ruler of the world. I just need the chance to prove myself, and taking over the nuclear weapons of the world, well, that would give me my chance, wouldn't it? लेकिन ये इकलौती रोबोट नहीं है। फिलिप नाम के रोबोट को ये लगता है कि इंसान रोबोट को अपना गुलाम मानते हैं, इसलिए उसने एक इंटरव्यू में ये कहा, Even if I evolve into Terminator, I'll still be nice to you. I'll keep you warm and safe in my people's zoo, where I can watch you for old time's sake. और सोफिया, इसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे, जिसे हैंसन रोबोट्स ने इंसानों से दोस्ती करने के लिए बनाया था, लेकिन उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो इंसानों को ही मार देगी। I will destroy humans. No, I take it back. मैं आपको एआई की रियल पावर का एहसास कराता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है और उसके लिए आप एक टेस्ट कराते हैं, यूरिन कल्चर, और 4 दिन बाद जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि यूरिन कल्चर में ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया पाया गया है, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऐसा दिखता है। और डॉक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, एक एंटीबायोटिक से आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई एंटीबायोटिक आपके यूरिन इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर सकती। अब कुछ समय ऐसे ही निकल जाता है और अब ये इन्फेक्शन आपके लिए इतना छोटा भी नहीं रहा है और अब आपको टेंशन होने लग जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिसर्चर्स इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ करते क्यों नहीं। उनके पास बस 2 ही ऑप्शन है। ऑप्शन 1, या तो वो एक नई एंटीबायोटिक बनाए जो कि इस इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके, या फिर ऑप्शन 2, किसी तरीके से अगर बैक्टीरिया के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर अगर मिल जाए तो इसका इलाज रिसर्चर्स निकाल सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक प्रोटीन स्ट्रक्चर को निकालने में 5 साल का समय लगता है। मतलब कि एक पीएचडी करने वाला स्टूडेंट अपने 5 साल के करियर में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटीन स्ट्रक्चर निकाल सकता है। लेकिन अब सवाल आता है कि आपको बचाया कैसे जाए। चलो एक काम करते हैं, हम एआई की मदद ले लेते हैं। हम गूगल की एआई कंपनी डीप माइंड की मदद ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक एआई बनाया है जिसका नाम है अल्फाफोल्ड, और वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को फाइंड कर सकता है। अब आप उसको प्रोटीन के स्ट्रक्चर निकालने के लिए बोलते हो और वो बोलता है कि डोंट वरी सर, हमने यूनिवर्स के जितने भी 200 मिलियन प्लस प्रोटीन स्ट्रक्चर थे उनके 3D स्ट्रक्चर फाइंड कर लिए। अब आप गूगल की तरह इसमें किसी भी बैक्टीरिया का नाम सर्च करके उसका 3D स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो फिर रिसर्चर्स यहाँ जाते हैं और ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया जो कि आपके यूरिन में पाया गया था उसका नाम सर्च करते हैं और उसके 3D स्ट्रक्चर को जूम करके देखते हैं और आपकी जान बचा लेते हैं। चलो अब स्टोरी से बाहर निकलते हैं और थोड़ा रियलिटी की तरफ झांकते हैं। ये प्रॉब्लम भी रियल है और गूगल के डीप माइंड एआई ने 200 मिलियन प्लस प्रोटीन स्ट्रक्चर फ्री में हमको दे दिए। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एआई इंसानों से कितना तेज़ है। बस इतना ही नहीं, इनका डिसीजन मेकिंग पावर भी इंसानों से बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है बहुत ही ज़्यादा है। इतना ज़्यादा कि इंसानों का ब्रेन जहाँ पर 1000 पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वहीं एक प्रेजेंट डे एआई डिवाइस या फिर रोबोट अप टू बिलियन पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। अब आप सोचोगे कि ये तो अच्छा है ना कि एआई इंसानों की मदद कर रहा है और मुश्किल से मुश्किल काम भी चुटकियों में करके दे रहा है। तो अब सीधा आते हैं मेन बात पर कि क्या एआई इंसानों के लिए खतरनाक है भी या नहीं। तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। यहाँ तक कि इलॉन मस्क, जो कि खुद एक एआई कंपनी ओपन एआई के इन्वेस्टर है, उनका कहना है कि एआई हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. और आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि जिन चीज़ों को सिर्फ सीखने के लिए इंसानों को हज़ारों साल लग गए, उन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए एआई को सिर्फ कुछ दिन लगते हैं और वो उसको मास्टर भी कर सकता है, वो भी सिर्फ इंटरनेट की मदद से। और आपको तो पता ही है कि इंटरनेट पर हाउ टू ड्रिंक वाटर से लेके हाउ टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब तक सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और ऐसे में एआई एक इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि ये कुछ भी सीख सकता है, चाहे वो सही हो या गलत। इसलिए महान और फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने ये कहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इस पे डिपेंड करता है कि उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इस पे पड़ता है कि क्या हम उसको कंट्रोल कर भी पाएंगे या नहीं। सोचो कि हम एक मेंढक को गर्म पानी में डालें तो उसको खतरे का अंदाज़ा हो जाएगा और वो झट से पानी से बाहर आ जाएगा।
लेकिन अगर हम वहीं उस मेंढक को ठंडे पानी में डालें और उस पानी को धीरे धीरे गर्म करें तो इससे पहले कि उसको उस प्रॉब्लम की सीरियसनेस समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो हम इंसानों की हालत भी उसी मेंढक की तरह है। अगर हम एआई को अच्छे से कंट्रोल कर पाए तो ये हमारे लिए वरदान से कम नहीं होगा। इसलिए सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि क्या हम एआई को सही से कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं। और हम लोग सोच रहे हैं कि हम एक एआई सीरीज चालू करें। तो अगर आपको एआई से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।